Hello students, welcome to this video. Today we are going to discuss let us not forget the martyrs. आज हम हमारा लेसन जो है let us not forget the martyrs उसको डिस्कस करेंगे। मार्टियर्स कहा जाता है शहीदों को, और हमें अपने शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो देश जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, याद नहीं रखती, वो अक्सर मिट्टी में मिल जाती है। तो वंदना सहगल के द्वारा भारत के ऐसे ही कुछ वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है इस लेसन के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन वीर जवानों की शहादत के बारे में। सबसे पहले जो आते हैं हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैनिक हैं। उनको ये तगमा 1947 में जो पाकिस्तान सैनिकों द्वारा कश्मीर में सैन्य मुहिम चलाई गई थी, उनमें शहादत पाने के बाद जो मरणोपरांत उनको ये मेडल मिला था। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में छोटे से गांव दाद में हुआ था। उनके पिता का नाम भी मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा था, वो भी एक बहुत उच्च फौजी अफसर थे। मेजर सोमनाथ शर्मा हॉकी के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। इसी कारण जब वो कश्मीर में इस लड़ाई पर गए थे, अपनी आखिरी लड़ाई पर गए थे, तो उससे पहले हॉकी की एक गेम के दौरान उनके जो हाथ में चोट आ गई थी जिस पे प्लास्टर था। अपनी चोट के बावजूद उन्होंने अपनी कंपनी के साथ जाने की जिद की और 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा कश्मीर घाटी में पहुंच गए। 700 के करीब दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए उन्होंने अपनी जो है शहादत का जाम पी लिया। मरने से पहले उन्होंने अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को जो मैसेज भेजा था, आखिरी मैसेज भेजा था, वो था कि दुश्मन हमारे से सिर्फ 50 गज दूर है, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, लेकिन मैं 1 इंच भी नहीं पीछे हटूंगा। जब तक मेरे पास आखिरी गोली है मैं लड़ूंगा। 200 के करीब दुश्मन के सैनिक का जानी नुकसान करने के बाद सोमनाथ शर्मा जी भी शहीद हो गए और श्रीनगर में भारत की होने वाली हार को उन्होंने जीत में तब्दील कर दिया। दूसरे हमारे वीर जवान थे लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा। धान सिंह थापा जो थे 1962 में लद्दाख में चूसल हवाई अड्डे पर तैनात थे जब चीनी सेना ने हमला कर दिया। लगभग 6 बजे से लेकर शुरू हुई इस बमबारी जो थी वो 8:30 बजे तक जारी रही, लेकिन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा ने अपना जो कमांड पोस्ट थी उसको नहीं छोड़ा। वो लगातार चीनी सेना से जो है मुकाबला करते रहे। चीनी सेना ने भारी मात्रा में अपने जो जवान थे वो हमला करने के लिए भेजे, लेकिन मेजर थापा ने फिर उनसे जो था हैंड टू हैंड फाइट में जो है हमला उनका मुकाबला किया। इतना नुकसान हो गया कि जो भारत का डिफेंस था वो कमज़ोर होना शुरू हो गया, लेकिन धान सिंह थापा ने अपनी कमांड पोस्ट को नहीं छोड़ा। बहुत सारे दुश्मनों को मारने के बाद आखिर में दुश्मन सेना ने धान सिंह थापा को बंदी बना लिया। मेजर थापा को इस वीरता के लिए परमवीर चक्र भी मिला। कुछ दिन वो जो थे प्रिजनर ऑफ वार के तौर पे चीनी सेना के कैंप में रहे और बाद में वापस जब उनको प्रिजनर ऑफ वॉर के अंडर जो था छोड़ा गया चीनी सेना के द्वारा, उन्होंने फिर से आर्मी ज्वाइन कर ली। बाद में वो बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए। सितंबर 2005 में उनकी मौत हो गई। तो ये थी कहानी लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा की। नेक्स्ट जो हमारे वीर जवान हैं वो हैं हवलदार अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद जो थे वो भारत की 4th बटालियन के एक फ़ौजी थे जो 1965 की भारत पाकिस्तान के जंग के दौरान पंजाब के खेमगंज सेक्टर में तैनात थे।
अब्दुल हमीद जो थे, उनका जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के छोटे से गांव धामूपुर में हुआ था। उनके पिता एक दर्जी थे। अब्दुल हामिद जो थे वो 1965 की लड़ाई में जो पंजाब के भिखीवंड सेक्टर में तैनात थे। उनके पास जो थी एक एंटी टैंक गन थी, जिससे वो दुश्मन के टैंक को निशाना बनाते थे। 10 सितंबर 1965 सुबह करीब 8 बजे पाकिस्तान सेना ने पैंटन टैंकों के एक रेजिमेंट के साथ खेमकन सेक्टर के भिकीवंड रोड पर चीमा गांव के पास हमला कर दिया। हमले से पहले पाकिस्तान की जो तोपें थी उसमें से गोले चलाए गए। दुश्मन के टैंकों से 9 बजे तक जो थी बमबारी जो थी होती रही। इस गंभीर स्थिति का अंदाज़ा लगाते हुए कंपनी क्वार्टर से मास्टर अब्दुल हामिद जो कि एक RCL गन के कमांडर थे, अपनी जीप थी उस पर जो थे अपनी तोप को लगा के उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। दुश्मन की गोलीबारी के बीच वो निशाना देख के अपनी जीप को आगे पीछे करके दुश्मन के टैंक को हवा में उड़ा देते। उनकी जीप जो थी दुश्मन के कई पैंटन टैंकों को तबाह कर चुकी थी। तब अचानक दुश्मन की जो निगाह थी वो उनकी जीप पर पड़ गई, तो उन्होंने उनकी जीप को जो निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जो सुरक्षा थी उसकी बगैर कोई परवाह किए हुए दुश्मन के ऊपर लगातार गोलीबारी जो थी वो जारी रखी। तब अचानक हुए एक हमले में उनकी भी मृत्यु हो गई और उनकी इस बहादुरी के लिए हवलदार अब्दुल हामिद को जो था परमवीर चक्र मिला। तो ये थी कहानी शहीद हवलदार अब्दुल हामिद की। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। निर्मलजीत सिंह सेखों जो थे वो भारत की जो पाकिस्तान से 1971 में लड़ाई हुई थी उसके दौरान वो श्रीनगर हवाई अड्डे पर तैनात थे। उनको भी जो मरणोपरांत भारत का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र प्रदान किया गया। 1971 की जंग के दौरान फॉलन नेंट नामी लड़ाकू जहाज उड़ाने वाले नंबर 18 स्क्वाड्रन द फ्लाइंग बुलेट्स में तैनात किया गया था। उनको 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी हवाई फ़ौज के 6 F-86 जेट्स हवाई जहाज़ ने हमला कर दिया। फ्लाइंग अफसर सेखों जो थे वो उस पर इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात थे। जल्द ही उन्होंने अपने जहाज़ को उन पाकिस्तानी जहाज़ों के मगर लगा दिया। पाकिस्तानी जहाज़ के साथ जो थी लगातार हवा में जो थी कैट फाइट वो जारी रही। तो इसी दौरान जो थे निर्मल सेखों ने उनके जो पाकिस्तान के सवेयर जहाज़ थे उनमें से 2 जहाज़ को जो था निशाना बना के नीचे गिरा दिया। बचे हुए 4 जहाज़ थे वो इधर उधर जो थे हवा में भाग रहे थे। तभी अचानक उन्होंने घेरा बना के पाकिस्तान को जो जहाज़ थे उन्होंने निर्मल सिंह सेखों के जहाज़ को निशाना बना के गिरा दिया और उसके बाद उन्होंने हमला छोड़कर वापस पाकिस्तान को चले गए। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के द्वारा दिखाई गई इस बहादुरी का पाकिस्तान के तबके जिन्होंने सेखों का जहाज़ गिराया था, पाकिस्तान पायलट सलीम बेग मिर्ज़ा, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, उसमें भी निर्मलजीत सिंह सेखों की बहादुरी का जिक्र किया था। तो ये थी कहानी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के शहादत की। अगले हमारे जो वीर जवान आते हैं वो आते हैं
कैप्टन विक्रम बत्रा। 7 जुलाई 1900 में जो कश्मीर में कारगिल का युद्ध हुआ था, 7 जुलाई 1999 में, उस वक्त विक्रम बत्रा ने जो बहादुरी दिखाई थी उसके लिए उनको परमवीर चक्र जो था वो मिला था। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर के नज़दीक घुग्गर पिंड में हुआ था। 1996 में मानेकशॉ बटालियन जेसरो कंपनी के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के देहरादून में वो चुने गए थे और भारतीय थल सेना में उनकी नियुक्ति जो थी वो जम्मू और कश्मीर में हुई थी। बाद में उनको प्रमोट करके कैप्टन बना दिया गया था। 1 जून 1999 को कारगिल में जब पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था तो उसमें उन्होंने बहादुरी दिखाई, जिसके लिए उनको उनकी बहादुरी के लिए उनका नाम जो था शेर शाह, शेर राजा रख दिया गया था। उन्होंने जो था तकरीबन सुबह 3:30 बजे जो .5140 था उस पर कब्ज़ा कर लिया था। उन्होंने सफलतापूर्वक .541 को जो था अपने कब्जे में ले लिया था। उनकी इस सक्सेस के बाद .5100, .4700, जंक्शन पीक एंड 3 पिंपल्स, इन पर भी जो था हिंदुस्तानी फ़ौज ने कब्जा कर लिया था। और जब वो सुबह .4875 दुश्मन से मुकाबला कर रहे थे तब अपने एक फ़ौजी अफसर को बचाने की कोशिश में कैप्टन विक्रम बत्रा भी शहीद हो गए। उनके जो आखिरी शब्द थे वो थे जय माता दी। कारगिल वॉर पर बनी जो मूवी है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल, उसमें भी जो है कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार बखूबी निभाया गया है। तो ये थे हमारे देश के वो महान वीर सपूत जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान निछावर कर दी। तो उम्मीद है आप भी उनकी शहादत को याद रखेंगे इस लेसन के द्वारा। अगर आज का ये लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया हो, अपने वीर जवानों के बारे में जानने का मौका मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।